मूवी का नाम होता है डे ऑफ रेकनिंग। 2016 की ये मूवी है और इसके अंदर ऐसा होता है कि जो भगवान होते हैं वो इंसानों की जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए अपने जो डेविल्स वगैरह होते हैं उनको भेज देते हैं पृथ्वी के ऊपर, ताकि जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। और ये जो डे होता है इसको ये पहले टाइम पे से कहते हैं फर्स्ट जजमेंट डे। इस मूवी के अंदर तो यही कहा गया है फर्स्ट जजमेंट डे, जिस टाइम पे पहली बार जो शैतान है वो बाहर आए थे और काफ़ी सारा नुकसान झेलना पड़ा था इंसानियत को। मिलिट्री ने भी अपनी काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी कि वो बचा पाए इंसानियत को, लेकिन अब हम उनको पता है कि वो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, उनसे मिलिट्री भी नहीं जीत पाई थी और काफ़ी सारा नुकसान देखने को मिला था। अभी के टाइम पे इस मूवी के अंदर यहाँ पे बंकर बना दिया गया है जहाँ से सेलेस्टियल बॉडीज़ बाहर आ रही थी। देख सकते हैं 15 साल बाद ये मूवी शिफ्ट करती है जहाँ पे जो लॉरा नाम की एक फीमेल होती है जो कि मेन कैरेक्टर की वाइफ कह दो, वो एक स्कूल के अंदर होती है और उसका एक दोस्त होता है मिल्टन। और ये दोनों जो होते हैं ये टिपिकल बेस्ट फ्रेंड होते हैं। और ये देख सकते हैं जैसे जो बंदा होता है ये काफ़ी ज़्यादा लाइन मारने की कोशिश कर रहा होता है लॉरा पे, लेकिन वो हर बार उसको ना बोल देती है क्योंकि इसका जो हस्बैंड होता है उसकी वजह से, उसकी जो एक फीलिंग होती है उसकी वजह से। और ये उनका एक बेटा है जिसका नाम है टाइलर। टिपिकली टाइलर को स्केटिंग करना, दोस्तों के साथ घूमना और उसकी गर्लफ्रेंड मैडी के साथ रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन इसके अलावा ये गेम्स भी खेलता है अपने मम्मी और पापा के साथ में। लेकिन इनके पापा मम्मी के बीच में जो दिक्कत है उसके बाद भी जो टाइलर है वो काफ़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट कर रहा होता है। लेकिन अचानक जब जिस दिन ये दोनों बाप बेटे बैठे होते हैं इनको अचानक से पता चलता है कि अचानक से जहाँ पे बंकर बनाए हुए थे जहाँ सेलेस्टियल बॉडीज़ बाहर आती थी वहाँ पे काफ़ी सारा अर्थक्वेक आने लग गया है। और एक्टिविटीज़ जैसे कि डॉल्फिन का मरना, जैसा कि पहले दिन हुआ था फर्स्ट जजमेंट के डे, और बर्ड्स का माइग्रेशन करना, सब कुछ वैसा का वैसा ही होने लग गया है। और अब ये बाप बेटे जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन के अंदर आ जाते हैं। तभी अचानक बाप और बेटे सोचते हैं कि चलो हम कहीं बाहर निकलते हैं, सोचा था इन्होंने ऐसा। लेकिन अचानक से टाइलर को एक कॉल आता है टेड का, जो कि इसका काफ़ी अच्छा दोस्त होता है। वो बताता है कि इसके पास एक छुपने की जगह है, वहाँ पे आप सब आ जाओ। और जो पहला मॉन्स्टर होता है वो बाहर आ जाता है बंकर के अंदर से जहाँ पे इनको बंद करने की पूरी कोशिश की गई थी। ये सब बातें बोल के टेड ने अपना फ़ोन रखा ही होता है कि अचानक से डेव को उसकी वाइफ का कॉल आ जाता है जो कि लॉरा होती है, और वो बताती है कि उनका जो दोस्त है मिल्टन उसने उन सबके लिए एक स्लॉट बुक किया है मिलिट्री कैंप के अंदर। तो ये मनाने की पूरी कोशिश करती है लॉरा कि वो अपने बच्चे को लेके वहाँ पे आ जाए। तभी अचानक से जो टाइलर जो होता है उसको अचानक से मैसेज आता है और वो बाहर भाग जाता है। और जब लॉरा मना लेती है डेव को तब कहता है कि ठीक है चलो मैं लेके आ रहा हूँ। तब जो डेव होता है वो देखने जाता है और पता करता है कि जो टाइलर है वो वहाँ से गायब होता है। और मिल्टन जो होता है वो पूरा कोशिश करता है समझाने का कि चलो हम चलते हैं, लेकिन उसको तुरंत जो सिचुएशन होती है लॉरा समझाती है कि उनका जो बेटा है वो गायब हो जाता है। तभी मिल्टन उसका फ़ोन ट्रेस करता है और पता चलता है कि वो एक पार्क के अंदर होता है मैडी के साथ, उसकी गर्लफ्रेंड के साथ। और वो उसको बता रहा होता है कि जैसा पहले दिन उसके पापा ने किया था, यानी कि उसके पापा ने उसकी मम्मी को छोड़ दिया था फर्स्ट जजमेंट डे के दिन, वैसा वो नहीं करने वाला और उसका पूरा साथ निभाएगा जब तक ये प्रॉब्लम चलेगी। तभी अचानक वो हवा में देखते हैं काफ़ी सारे बर्ड्स होते हैं, वो अचानक उनके ऊपर से जाने लग रहे होते हैं। डर जाते हैं ये सब ये लोग देख के। और सिटी के अंदर जो ट्रैफिक होता है ये भी बढ़ने लगता है, वो पब्लिक जो होती है सब शहर से बाहर जाना चाह रही होती है। ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए अपनी गाड़ी वहीं छोड़ देता है और फटाफट पार्क की तरफ भागने लगता है। तभी वहाँ पे एक बंदा जो होता है जो बंकर के अंदर काम कर रहा होता है वो देखने जाता है कि क्या हुआ। तो उसको एक शैतान दिखता है, उसकी तरफ देखता है और जो पहला होता है उसको पूरा वहीं पे ख़त्म कर देता है। वो शैतान जो होता है वो मिलिट्री वाले पूरा कोशिश करते हैं, लेकिन जो बुलेट्स होती है वो किसी भी काम की नहीं होती है, असर भी नहीं करती उनको। जो डेव होता है उसको उसका बेटा मिल जाता है जो कि पार्क के अंदर होता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। तभी जो उनका बेटा होता है उसको पापा को समझाने की कोशिश कर रहा है कि उनकी जो गर्लफ्रेंड के साथ कोई नहीं है। और तभी वहाँ पे लॉरा आ जाती है और वो उन सबको बैठा के वहाँ से तुरंत लेके जाती है मिल्टन के सेफ हाउस की तरफ, मतलब मिल्टन ने जहाँ पे लिखा रखा था वहाँ पे। और लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई बताओ बचाओ बचाओ, लेकिन अब ट्रैफिक भी इतना ज़्यादा होता है कि कुछ बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है सब कुछ वहाँ पहुँचना। मिलिट्री वाले सब कुछ ट्राई कर रहे होते हैं कि पहले हम वुमेंस और चिल्ड्रंस को अंदर लेंगे, जो बड़े लोग हैं वो बाहर रहें, उनको अंदर नहीं लिया जाएगा जल्दी से। और तभी वो अंदर की तरफ चले जाते हैं और जो टाइलर होता है वो ये कहता है कि मैं अपने पापा के साथ रहूँगा, यानी कि जो डेव होता है उनके साथ। और उनको बचाने के चक्कर में, टाइलर को बचाने के चक्कर में उनकी जो मॉम होती है वो और उसकी जो गर्लफ्रेंड दोनों बाहर आ जाती है। और तभी अचानक से पता चलता है कि जो बंकर है वो फुल हो चुका है। अब इनके पास यही सिचुएशन है कि फटाफट यहाँ से निकलो। तभी डेव कहता है कि यहाँ पे रुकने का कोई फ़ायदा नहीं, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। और वो तुरंत मिल्टन की गाड़ी के अंदर बैठ के वहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं। तभी एक रास्ते के बीच में काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो है वो खड़ी होती है, वहाँ पे जो मिल्टन होता है और पूरी फैमिली नीचे उतर के देख रही होती है। तभी अचानक मिल्टन देखता है कि ऊपर जो एक्लिप्स होता है वो पूरा लग रहा है, यानी कि जो शैतान है वो बाहर आना शुरू कर चुके हैं। लाखों की तादाद के अंदर जो शैतान होते हैं वो बाहर आते हैं, काफ़ी अलग अलग तरह के शैतान जो होते हैं वो बाहर आते हैं। और जो पूरे फैमिली होती है वो देख रही होती है कि बिल्डिंग के ऊपर से उड़ के वो आ रहे हैं। वो सबको डेव अंदर सबको बैठाने की कोशिश करता है, लेकिन मिल्टन और डेव एक फाइट के अंदर आ जाते हैं। मिल्टन कहता है कि मेरी गाड़ी है, मैं ही चलाऊंगा, लेकिन डेव कहता है कि नहीं अभी चलेंगे। लेकिन तभी अचानक मिल्टन को एक शैतान जो होता है वो ऊपर उठा लेता है और उसको वहीं के वहीं ख़त्म कर देता है। फिर डेव होता है वो पूरी फैमिली को अंदर बैठा के निकलता है, लेकिन जैसे ही वो निकलते हैं पता चलता है डेव को कि गाड़ी के अंदर जो फ्यूल है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। फिर वो एक नाले के अंदर से नीचे से निकल रहे होते हैं, नदी के अंदर से। वहाँ पे देखते हैं कि जाके बहुत सारी गाड़ी, ताकि वो गाड़ी जो है वो बदल सके, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी जो फ्यूल है वो खत्म हो चुका होता है। फिर जैसे डेव गाड़ी के अंदर बैठता है वहाँ पे एक बुढ़ा आदमी अंदर होता है,
है वो बताता है कि आगे एक शैतान है जो कि वहाँ देख लो उसको खा रहा है किसी न किसी इंसान को, और वो उसकी तरफ आ रहा होता है। और डेव जो होता है वो मरने की एक्टिंग करता है, लेकिन जो शैतान होता है वो उसको पता नहीं चलता और वो साइड से निकल जाता है। तभी डेव धीरे धीरे गाड़ी को पीछे लेने की कोशिश करता है और वो एक साइड में लगा देता है अपनी गाड़ी के साइड में, लेकिन अब उनको बीच के जो फासला वो भी कम करना होता है। तभी शैतान को पता चल जाता है कि वो वहाँ है। तभी वो जो बुढ़ा आदमी होता है वो बाहर उतर के उसके ऊपर नमक फेंकना शुरू करता है और जो शैतान होता है वो रुक जाता है। और ये जो सब पूरी फैमिली होती है ये गाड़ी के अंदर शिफ्ट होकर वो वहाँ से निकल जाते हैं और जो वो दूसरा आदमी होता है उसको वहीं पे ख़त्म कर दिया जाता है। फिर ये सब निकल रहा था, तभी काफ़ी सारे लोग पूरे शहर को छोड़ रहे होते हैं और पूरी फैमिली जो है वो टेड की हाइड आउट की तरफ जा रही होती है। और टेड के हाइड आउट की तरफ पहुँच के देखता है कि ये काफ़ी ज़्यादा सेफ फील हो रहा है और हम इसके अंदर रह सकते हैं। तभी टेड वो कैमरे से देख रहा होता है, लेकिन वहाँ पे एक बंदा होता है जो टेड के पीछे गन लगा के खड़ा होता है। तभी जो डेव होता है वो नोटिस करता है कि काफ़ी सारे शैतान उनकी तरफ आ रहे होते हैं और डेव होता है वो फटाफट एक लोहे का रॉड लेके सबको बोलता है कि आप गेट की तरफ खड़े रहो और गेट तोड़ने की भी कोशिश करता है बचाने। तभी अचानक गेट जो होता है वो खुल जाता है और पूरी फैमिली अंदर सेफली पहुँच जाती है। टेड और उसकी जो वाइफ होती है वो उनको बुलाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, लेकिन तब अचानक से उनकी नज़र जाती है कि एक मिलिट्री का बंदा साइड में बैठा हुआ होता है जिसका नाम गैरेट होता है, लेकिन उसको सबको क्वांटिस नाम देते हैं। वो सब बता रहे होते हैं किस तरह से वो ट्राई कर रहे थे बचने का, तभी उसको ये हाइड आउट मिला और वो इधर आके बातचीत करने लग जाता है। तब वो गैरेट कहता है कि इस सिचुएशन के अंदर मेरी भगवान के ऊपर आस्था काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, इससे पहले ये नहीं मानता, लेकिन अभी के लिए तो वो मानना शुरू कर देता है कि चलो ठीक है आज के दिन तो मैं एटलीस्ट मान ही लूँगा। वो खाता भी रहता है और बोलता भी रहता है। तभी लॉरा उसको बोलती है कि ऐसा तुम मानते हो कि ये सब सही है या गलत है? तो वो कहता है हाँ आज के लिए तो सही ही है, हम देख रहे हैं उसको, कम से कम मर रहे तो नहीं है अभी के लिए। फैमिली की ये सब जो बात होती है चली रही होती है। टेड जो होता है वो कहता है डेव को कि ये जो बंदा है मिलिट्री का ये जो है ये सही बंदा नहीं है, इसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, अगर आपको बचना है तो डेव को कहता है कि ये जो नाइफ है इसको छुपा लो। और जो डेव होता है वो उस नाइफ को रख लेता है। तभी ये लोग बातचीत कर रहे होते हैं, लॉरा बात कर ही रही होती है कि ये कैसे हुआ क्या है। तभी एक अचानक से सेंटिपिड एक शैतान की तरह होता है और वो वहाँ से पीछे से डक्टिंग के अंदर आ रहा होता है, एसी डक्टिंग के अंदर। और जो गैरेट होता है वो भी देख रहा होता है, लेकिन उसको भी थोड़ा सा डाउट पड़ने लगता है डेव के ऊपर और वो खड़ा हो जाता है। तभी वो बंदूक निकाल देता है सबके सामने कि भाई अब जो डेव है तुम वहाँ से उसके हाथ में एक चाकू देख लेता है कि उसको फेंक दो कि मैं ही हूँ और मैं अकेला यहाँ से जाऊँगा, तुम सब यहीं रहोगे या फिर मैं निकलूँगा, मेरे को यहाँ से निकलने का रास्ता पता है। लेकिन तब अचानक टाइलर जो होता है वो अपनी हीरोपंती दिखाता है और भाई साहब गैरेट के ऊपर पूरा ट्राई करता है, लेकिन गैरेट के पास बंदूक होती है और डेव होता है वो अपने चाकू से उसकी तरफ होता है। लेकिन अचानक टाइड की जो वाइफ होती है उसको एक शैतान काट लेता है और उसके ऊपर नमक डालता है। तभी डेव मौके का फ़ायदा उठा के गैरेट की बंदूक अपने हाथ पास ले लेता है और उनको बैठा देता है गैरेट को। लेकिन वो देखते हैं कि सीसीटीवी से जो शैतान होते हैं वो पूरी रेजिस्टेंस कर रहे हैं कि हम अंदर आएंगे और जो तुम है उनको हम मारेंगे ही मारेंगे। और तभी जो डेव होता है और जो टेड होते हैं बात कर होते हैं कि वहाँ से निकलने का एक रास्ता है सुरंग के ज़रिए, जो रास्ता उनको सीधा पहाड़ों के बीच में लेके जाएगा, लेकिन वहाँ से भी उनको आगे जाना होता है। तब जो गैरेट होता है कि कहता है कि भाई इस सिचुएशन के अंदर मेरे पास एक गाड़ी है जो तुमको वहाँ सबसे निकाल सकती है और उसका जो फ्यूल टैंक है वो भी फुल है। और इसको ध्यान में रखते हुए जो डेव होता है वो सोचता है इस बात के ऊपर और कहता है कि ठीक है हम निकलेंगे। तभी डेव उठता है और टेड से बातचीत करता है कि क्या करना है कैसे करना है। तब वो सोचते हैं कि चलो हम जो गैरेट है इसके जो हाथ है इसको खोल देते हैं और वो उसके हाथ को खोल के वहाँ से निकलने की पूरी कोशिश करते हैं। तभी अचानक से जो ऊपर का जो बंकर होता है उसको पूरा भाई सब तोड़ दिया जाता है और जो पूरी फैमिली है वो सुरंग की वजह से सुरंग से बाहर निकल जाती है। और देख सकते हो आप इस तरह से कि वो पहुँच रहे थे, लेकिन टाइलर को एक शैतान दिखता है जो कि मरा हुआ होता है। मैडी का जो पैर होता है वो एक शैतान पकड़ लेता है और उसको तुरंत खींच के लेके जा रहा होता है, लेकिन जो डेव होता है और उसका बेटा मिलके मैडी को बचा लेते हैं। दोनों की कंबाइन एफर्ट की वजह से जो मैडी होती है वो बच जाती है। तभी देखता है गैरेट के पास से बंदूक डेव ले लेता है और वो लोग खड़े होते हैं एक पहाड़ के ऊपर और देखते हैं कि पूरी जो सिटी है वो तहस नहस हो चुकी है। और तभी गैरेट को अपनी गाड़ी दिखती है और वो सब अंदर बैठ के गाड़ी की तरफ जा रहे होते हैं। तभी देखते हैं कि भैया बहुत सारे जो शैतान है वो उनकी तरफ आ रहे हैं। वो पूरी ट्राई करता है गैरेट की गाड़ी चालू हो, लेकिन जो टेड की जो वाइफ होती है वो टेड से बंदूक छीनती है और कहती है कि तुम गाड़ी के अंदर बैठो वरना मैं खुद को उड़ा दूंगी। और जो टेड की वाइफ है वो खुद को सेक्रीफाइस कर देती है इस सब के बीच में ताकि जो उनकी फैमिली है वो वहाँ से निकल सके। टेड चिल्लाता है लेकिन जो डेव होता है वो उसको बचा लेता है और वहाँ से निकलने की पूरी कोशिश करते हैं और वहाँ से निकल भी जाते हैं। मॉन्स्टर उनका पीछा कर रहे होते हैं। तभी उनको पता चलता है रेडियो के ऊपर कि जितने भी उनके बचे कुचे बंकर्स वगैरह बनाए गए थे आर्मी के मिलिट्रीज के सारे ख़त्म हो गए और अंदर कोई भी नहीं बच पाया। तब वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम जहाँ पे उनका ओरिजिन जहाँ से होता है हम उसी लिंक को अपना जो है शेड बनाएंगे। तो और जैसे गैरेट अंदर घुसता पता चलता है कि अंदर लाइट नहीं है और वो कहता है डेव को कि तुम लाइट वापस लाने की कोशिश करो, तब तक मैं आसपास देखता हूँ। और जो डेव होता है वो लाइट किसी तरह वापस ले आता है और तभी गैरेट देखता है ऊपर की तरफ कि एक लाश लटकी हुई रहती है
और गैरेट जैसे उसकी तरफ नज़र घुमाता है, पूरे सबके सब शॉक हो जाते हैं देख के कि सिर्फ एक वो लाश है, ना कि कोई शैतान है। फिर वो लोग बातचीत कर रहे होते हैं और तभी गैरेट कहता है कि मैं और आसपास देखता हूँ, तुम थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। लेकिन अचानक से जो गैरेट होता है उसके ऊपर एक शैतान हमला करता है पीछे से, और डेव उसको बचा लेता है बंदूक की गोली वजह से, और वो थोड़ा सा हिल के भाग भी जाता है। गैरेट जो होता है वो अचानक एक रूम के अंदर घुसता है और वो खुद को पता नहीं किसी एक सब्सटेंस से इंजेक्ट करता है, पता नहीं होता क्या होता है। लेकिन जो डेव होता है वो सबको बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पे उनका मियाँ बीवी का जो प्यार है वो जाग जाता है और वो दोनों एक दूसरे को किस शेयर करते हैं और कहते हैं कि तुम ऊपर की तरफ जाओ। पूरी फैमिली जो है वो एसी डक्टिंग की तरफ से जा रही होती है ऊपर की तरफ। नीचे शैतान भी देखने को मिलता है। ऊपर ये लोग इसलिए जा रहे होते हैं कि वहाँ पे पानी के पाइप्स वगैरह जो होते हैं लगे हुए रहते हैं, जो डेव यहाँ से अनलॉक करता है। ऊपर जाके वहाँ पे एक लीवर होता है, उसको उनको खोलना होता है। तभी जो एसी डक्टिंग होती है उसके अंदर पता नहीं कहाँ से एक शैतान आ जाता है जो कि टायलर को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन टायलर उसके ऊपर नमक डाल के वहाँ से तुरंत भाग जाते हैं ऊपर की तरफ। तभी उनको डेव जो है उनको एक लाउड स्पीकर से गाइड करता है कि भाई आप यहाँ पे एक लीवर है उसको खोलो जाके। और जो टेड होता है वो देखता है काफ़ी सारे शैतान उनकी तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन जो टेड होता है वो कहता है कि इन सबसे मैं निपटूंगा, ताकत है बुढ़ाओं में। और वो ट्राई करता है, अपना पूरा बेस्ट देता है, लेकिन उसके बीच में वो काफ़ी घायल भी हो जाता है। लेकिन हमारा जो टाइलर होता है वो भी काफ़ी मदद करता है उसकी बुलेट्स चला के। और फाइनली जो टाइलर होता है वो उस लीवर को खींच देता है और जो सारे शैतान उनके ऊपर नमक वाला पानी गिरता है और वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस बीच में टेड भी ख़त्म हो जाता है। उन्होंने एक रात की सांस ली होती है। तभी जो शैतान होते हैं वापस जाने लगते हैं, क्योंकि सिर्फ 2 घंटे बचे एक्लिप्स पूरा होने के लिए, और पूरी फैमिली है वो वापस इकट्ठा होना शुरू होती है। लेकिन जो गैरेट होता है वो टाइलर को तभी शूट कर देता है, ये कह के कि मैं ही बचूंगा और तुम भी मारे जाओगे। कोशिश कर रहे होते हैं टाइलर को बचाने की, लेकिन तभी डेव आके गैरेट के ऊपर जोर से एक कैन दे मारता है और जो गैरेट होता है वहीं पे बेहोश हो जाता है। लेकिन गैरेट जैसे ही वापस खड़ा होने लगता है तब अचानक पीछे से एक शैतान आ जाता है और वो गैरेट को वैसा का वैसा ही पूरा का पूरा जिंदा निगल लेता है। ये सब देख के पूरी फैमिली जो है वो एक रूम की तरफ भागते हैं और जो डेव होता है वो एक कैनिस्टर के अंदर नमक वाला पूरा सोल्यूशन तैयार करता है और बाद में डेव उसको उसकी तरफ फेंक देता है शैतान की तरफ। और वो जैसे ही फटता है जो शैतान होता है वो पूरा राख बन जाता है। और ये इनका आखिरी शैतान होता है इस मूवी का, क्योंकि अब जो होता है वो इनका पूरा टाइम जो होता है वो खत्म हो चुका था शैतानों का, और वो वापस रिटर्न हो चुके होते हैं और बाहर आके काफ़ी इनको तबाही देखने को मिलती है। ये मूवी की एंडिंग यहीं पे होती है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।